जहां जन्मी थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन गलियों में बिताया था बचपन, इन गलियों में ढेर सारी यादें छोड़कर वे इस दुनिया से चली गईं। 28 सितंबर साल 1929 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि इंदौर की गलियों में जन्मी ये बच्ची संगीत की दुनिया की सरताज बन जाएगी। इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म एक कमरे के घर में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। उनके माता पिता ने उनका नाम हेमा मंगेशकर रखा था, लेकिन बाद में उनके माता पिता ने उनका ये नाम बदलकर लता रख दिया। उनके पिता दीनानाथ की एक प्ले भाव बंधन की एक महिला कैरेक्टर लतिका पर उनका नाम लता रखा गया था। 5 भाई बहनों में लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। जिस घर में वो पैदा हुई थी उस समय वाघ साहब के बाड़े के रूप में जाना जाता था। 7 साल की उम्र तक वे इंदौर के इसी घर में रही। इसके बाद उनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म पहली मंगला गौर से डेब्यू किया। ऐसा बताया जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई 25 रुपए थी। करियर शुरू करते वक्त उन्हें किसी ने ये कह दिया था कि मिर्ची खाने से आवाज सुरीली हो जाती है। इसके बाद लता मंगेशकर रोजाना 10 से 12 मिर्च खाने लगी थी। लता जी को साल 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला को गाने का मौका मिला। इस गीत को अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म सफल रही और इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1974 में दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर के नाम रहा। उन्हें जानने वाले लोग ये बताते हैं कि लता दीदी खाने और खिलाने की काफी शौकीन रही हैं। उन्हें जलेबी भी खाने में काफी पसंद थी। इंदौर के सराफा की खाऊ गली के गुलाब जामुन, रबड़ी और दही बड़े उन्हें काफी पसंद थे। लता जी और उनके परिवार के इंदौर से जाने के बाद इस घर को एक मुस्लिम परिवार ने खरीद लिया था। कुछ समय तक इस मकान में रहने के बाद उस परिवार ने इस मकान को बलवंत सिंह को बेच दिया। बलवंत सिंह भी यहाँ कुछ दिन रहे और उन्होंने घर मेहता परिवार को बेच दिया। मेहता परिवार साल 1990 के बाद से इस घर में रह रहा है और यहाँ अब कपड़े का एक शोरूम चलता है। TrustedNetworth.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर की कुल संपत्ति करीब 370 करोड़ रुपए है। लता मंगेशकर की ज्यादातर कमाई उनके गानों की रॉयल्टी और उनके निवेश से थी। लता जी ने दुनिया में खूब शोहरत बटोरी। आखिरकार सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का 6 फरवरी को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में यह सुरीली आवाज दुनिया को अलविदा कह गई। लता जी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी।